बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? और वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। उमैर साहब, क्या हाल चाल है? सेहत भी है ठीक है आप लोगों की? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सा, ये यूट्यूब चैनल के लिंक कहाँ से मिलते हैं अपने चैनल के? अब्दुल्ला साहब, मैं समझा नहीं हूँ बात को, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं जो है वो समझ जाऊँ इसको कि आप कहना क्या चाह रहे हैं लिंक के हवाले से। चले, अल्लाह ताला जो है वो उमैर साहब आपको खुश रखे। और सेहत भी है जो है वो आपकी, उम्मीद है ठीक होगी। तो काइंडली थोड़ा सा जो है वो मुझे अपडेट कर दें कहाँ तक जो है वो किसी क्लाइंट के साथ कोई कम्युनिकेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हुई, या कोई भी किसी किस्म की अपडेट, कोई प्रोग्रेस, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे बताएं ताकि जो है वो मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। और जी वालेकुम सलाम। एंड यानी सर उस लिंक में शेयर करना चाहते हैं तो अपने चैनल, मैं लिंक शेयर करना चाहता हूँ अपने चैनल के। अब्दुल्ला साहब, चैनल प्रमोशन की बात कर रहे हैं? चैनल प्रमोट कैसे किया जाता है या कहाँ से वो व्यू सब्सक्राइबर्स वगैरह लेके आने हैं, वो बात कर रहे हैं आप? चले, एक तो इस चीज़ की मुबारक हो, आपने जो है वो ऑर्डर जो है वो कर लिया है। किसी लिंक पे क्लिक करें और चैनल शो हो जाए सामने। मैं, अब अब्दुल्ला साहब जस्ट एग्जांपल, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है youtube.com/c/फैसल अबाउट्स। ये मेरा लिंक है, ठीक है। और ये कस्टमाइज जो है वो लिंक है। अगर आप इसकी जो है वो बात कर रहे हैं, ये वैसे बनता है 100 सब्सक्राइबर्स के बाद। जब आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आप लोग अपना कस्टमाइज लिंक बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरा लिंक जो होता है वो youtube.com/c/ जो भी आपका जो है वो लाइक नंबर्स होंगे रैंडमली, वो यूज होते हैं। और वो आप लोग अपने यूट्यूब के चैनल की सेटिंग के अंदर जाके वहां से उसको जो है वो उठा सकते हैं। इस पे अभी मैं आता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज चैनल या डायरेक्टली चैनल सेटिंग्स के ऊपर जो है वो आप लोग जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है, जहाँ से भी आप जो है वो जानना चाहें। अच्छा जी, व्यू योरसेल्फ, सॉरी, ये यहाँ पे ये सेटिंग बटन है। और एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो में चले गए, ये यहाँ पे ये सेटिंग बटन आ रहा है।
ये चैनल आईडी आपके पास जो है वो आ रहा होता है, और यहाँ पे ये कस्टमाइज जो है वो आपके पास लिंक आएगा। ठीक है, youtube.com/account_advance में आप चले जाएं उसके, तो यहाँ पे ये लिंक आपके पास जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे पास कस्टमाइज लिंक है, तो आपके पास शायद यहाँ पे जो है वो नंबर्स वगैरह जो है वो आ रहे हो, तो यहाँ से आप जो है वो अपना वो चैनल आईडी वगैरह जो भी होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, अगर इस चीज़ की समझ आ गई है तो बता दें मुझे। ये पूछना चाह रहे थे आप कि ये लिंक जो है वो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, अभी चले आपको लिंक जो है वो मिल चुका है, चले अच्छी चीज़ है, ये लिंक एटलीस्ट आपको मिल गया है। और वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक है। अच्छा जी, उसके बाद सर एसईओ से रिलेटेड हेल्प चाहिए या कि हम अगर किसी वेबसाइट को क्रॉल करके उसके डाटा अपनी वेबसाइट पे शो करें तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होगा जिससे हमेशा एडसेंस ब्लॉक ना हो। उमैर साहब, ये कुछ ब्लैक हैट वेज है। ठीक है, ब्लैक हैट वेज हम लोगों को अलाउ भी नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर जो है वो चीज़ें वही आप लोगों से जो है वो डिस्कस करनी है। तो बाकी इसको इंशाल्लाह एसईओ में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो वाइट हैट वेज हैं जितने भी, वो चीज़ें जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाद में फिर मुझे टेक्स्ट कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह जो है जहाँ तक गाइड हो सका मैं इंशाल्लाह कर दूंगा आपको। ठीक है, और वालेकुम सलाम समी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप। तो और कोई नई ताज़ी सुनाएं, कहाँ तक पहुंचे आपका ब्लॉग, और कोई अपडेट किसी क्लाइंट के हवाले से या किसी भी हवाले से। जी वालेकुम सलाम अतीक साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप। अच्छा जी, बाकी भी अच्छा, अभी जो आज का वैसे हमारा टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, एक तो ब्लॉग के ऊपर कोई भी वीडियो या इमेज जो है वो अगर हम लोग अपलोड करें तो उसकी एसईओ जो है वो कैसे की जाती है, वो हमने करना है। सिर्फ लाइक ये ऑन पेज एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है कि अगर वीडियो या इमेज जो है वो जो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, उसकी एसईओ जो है वो किस तरह से की जाएगी, या बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हमने टैग्स कीवर्ड्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, का फॉर इमेज एंड, उसके अलावा हमने आज गैजेट्स डिस्कस करने हैं। गैजेट्स का मकसद क्या है, क्यों जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो नंबरिंग इसकी कर लेते हैं। फर्स्ट वन गैजेट्स, सॉरी वीडियोस, और ये सेकंड हमने आज गैजेट डिस्कस करना है। ठीक है, इसके अलावा लिंकिंग हमने कल चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी, लेकिन साथ ही इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ये बैक लिंक्स के लिए भी जो है वो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। लिंक्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने किस तरह से अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। और इसके बाद
नेक्स्ट। अच्छा, एक तो आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने जो ब्लॉग लिंक्स हैं वो कमेंट्स में डाल दें, ताकि मैं साथ साथ जो है वो चेक भी कर लूँ आप लोगों के। लास्ट पे जो है वो, ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद ब्लॉग लिंक्स जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। और उसके बाद जहाँ तक मुमकिन हो सका, आज मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल जो है वो कुछ लोगों की चेक करूँगा, जस्ट इन केस जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला साहब का, इनकी क्लास है फ्राइडे को, तो कल ये अवेलेबल नहीं होंगे प्रोफाइल के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जो है वो ये चीज़ें भी जो है वो मैं चेक करूँगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। कोई भी आगे फर्दर जो चीज़ माइंड में आई तो इंशाल्लाह उसको भी जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी लाइक ये बेस्ट वेज इमेजेस और वीडियोस के लिए या गैजेट्स, रबी साहबा के ब्लॉग के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे थे 2-3 दिन, उसके ऊपर जो है वो हमने किया काम। लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो अवेलेबल नहीं है, अभी तक उनका जो है कमेंट वगैरह जो है वो नहीं आया। तो मीनवाइल आप में से फिर जो मर्जी कोई भी जो है वो जूम मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जूम लिंक जो है वो ग्रुप में मौजूद है, तो कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है वो इस जूम मीटिंग को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सर सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। चलो ठीक है, राबी साहबा जो है वो आ चुकी हैं, ज्वाइन किया है इन्होंने। तो आप ही अपना ब्लॉग जो है वो ओपन कर लें, क्योंकि उसी के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे थे। और उसी के ऊपर आगे फर्दर जो है वो हम लोग आज काम जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, रवि साहब स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें, ताकि मैं डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूं। ठीक है। अच्छा जी, बाकी सब लोग ब्लॉग की अभी तक जितनी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, उसके हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बता दें, अदरवाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जितनी भी चीज़ें कल तक हमने जो है वो डिस्कस की हैं, अगर वहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। और अभी साहबा आपने भी आगे फर्दर इस पे कोई अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट्स जो है वो नहीं की, कोई सर लाइक एक प्रॉपर। पेज बनाया था और उसको उसमें किया था सब कैटेगरी में। जी वो भी, और प्लस इसको प्रॉपर एक वेबसाइट की तरह जो है वो आपने लेके चलना था ब्लॉग को, लेकिन वो आपने जो है वो नहीं किया। ये वाला पेज बनाया था। ठीक है जी, बाकी सब लोग भी कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे बता दें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहा हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। चलें, ठीक है जी, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग बेसिकली क्या होता है। सर पेजेस के आइकन चेंज कर सकते हैं। अ, अब्दुल्ला साहब, पेजेस के आइकन से क्या मुराद है, जो ऊपर आपके पास बेसिकली आइकन आ रहे हैं, जो टॉप पे यूआरएल के, वो बेसिकली पेजेस के आइकन नहीं होते, वेबसाइट का एज अ होल आइकन होता है। तो वो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था, अपीयरेंस में जाके आप लोगों ने थीम्स में जाना है, और थीम्स में वेबसाइट आइकन की ऑप्शन होती है, वो वेबसाइट आइकन वहाँ पे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक दफ़ा मैं बता भी देता हूँ, अगर स्टिल जो है वो आपने वो चीज़ उस दिन मिस की है,
तो हमने अगर ये आप इस ब्लॉग को भी देखें जो राबी साहिबा का हमने सेटअप किया था, इसमें भी ये कस्टमाइज आइकन जो है वो आ रहा है। वो ऑप्शन हमारे पास थीम में थी। थीम्स में जाने के बाद उसको कस्टमाइज करेंगे, जो ऑलरेडी थीम जो है वो लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये साइट आइडेंटिटी और यहाँ पे ये ऑप्शन थी आपके पास साइट आइकन की। ये हमने साइट आइकन जो है वो ये जस्ट उस दिन रैंडम लगाया था वॉच का, तो ये यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आके अपनी साइट आइडेंटिटी पे इसको जो है वो वेबसाइट का आइकन जो है वो कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को। पहले जो है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल एक पोस्ट बनाई थी हमने और उस पर एक बटन भी ऐड किया था। या उतनी देर एक्सटर्नल लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट भी जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और ये इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो एसईओ फैक्टर में से भी, जो 200 प्लस एसईओ फैक्टर्स है उनमें से एक है कि आप लोगों ने कितनी लिंकिंग जो है वो की हुई है, कितनी बेसिकली दूसरी वेबसाइट को अपलोड किया हुआ है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने कोई भी स्टैटिस्टिक्स यूज की है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से, और उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स या एफबीएस मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं, उसका कोई किसी किस्म का रेफरेंस नहीं दिया, तो हमारी वो रिसर्च वैलिड नहीं होगी, या वो आर्टिकल के अंदर जितनी चीजें हमने लिखी वो वैलिड नहीं होंगी। वैलिड क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पाकिस्तान लेवल के ऊपर जितनी भी रिसर्च है वही एक क्रेडिबल अदारा है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो चलेंगे। तो अगर उसी का सोर्स हमने इंक्लूड नहीं किया, हमारे आर्टिकल पे इतना ज्यादा लोग फोकस नहीं कर सकेंगे या उस पे इतना रिलाय नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसको जो है वो यूज करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे कि हमने ये डाटा जो है वो एफबीएस की वेबसाइट से जो है वो लिया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोगों के दरमियान कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो अब भी अगर मैं एक वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ, जस्ट एग्जांपल एसईओ फैक्टर्स। ठीक है, एसईओ फैक्टर्स 2020 इसको ओपन किया मैंने। ये देखिए, अभी कोई रिसेंटली किसी ने ब्लॉग बनाया है blue corona.com, कोरोना से रेलिवेंट जो है, ये ऑलरेडी, मुझे नहीं पता, ऑलरेडी कोरोना का नाम जो है वो ये यूज कर रहा था। अच्छा, इसमें अब मैं जाता हूँ सर्च इंजन लैंड के एक आर्टिकल के ऊपर, या बैकलिंकों के भी अच्छे आर्टिकल हैं इसके ऊपर। सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन जर्नल। चले, इसी के ऊपर से माउस का जो है वो एक हम लोग जो है 200 रैंकिंग फैक्टर बैक लिंक को चेक कर लेते हैं। अब अगर इसमें देखें, हम लोग जैसे इस आर्टिकल के ऊपर आते हैं, ठीक है, गूगल रैंकिंग फैक्टर के अंदर, अब ये देखें इसके ऊपर ये लिंक जो है वो लगा हुआ है, इसका कलर चेंज होता है जिसके ऊपर भी जो है वो लिंक लगा। तो जैसे इसके ऊपर आया, मैं एसईओ दिस ईयर जो है वो आ रहा है, ये एक नया आर्टिकल मेरे पास ओपन हो जाएगा जैसे मैं आया backlinko.com/SEO this year, और ये न्यू टैब में लाइव जो है वो ओपन हो रहा है।
ये कहलाती है इंटरनल लिंकिंग, यानी वेबसाइट के ही किसी दूसरे आर्टिकल को जब आप लोग जो है वो लिंक कर देते हैं तो ये कहलाती है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, आप अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल को जब अपलोड करते हैं, उसका रेफरेंस जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाती है इंटरनल लिंकिंग, कि आपने अपने ही दूसरे किसी वेबसाइट के आर्टिकल को लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ताकि लोग जो है वो भी पढ़ें। उसके बाद अब जैसे नीचे आए तो सेम पेज के अंदर भी इन्होंने लिंकिंग की हुई है। डोमेन फैक्टर्स पे जैसे क्लिक किया, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, आगे हैशटैग डोमेन। ठीक है, मेरे पास जो है वो ये लिंक आ गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ ये गूगल पेटेंट्स, और ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ गूगल पेटेंट्स के ऊपर, अब ये देखें, अब ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो गया, सर्च इंजन जर्नल .com/डोमेन एज हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन दिस वन। ठीक है, अब ये लाइक बहुत बड़े जाइंट्स हैं, मगरमच्छ जो है वो समझ लें कि ये बैकलिंक को सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, मॉज, ये जितने भी हैं ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एसईओ के हवाले से। तो ये क्यों उसको रेफर कर रहा है? ठीक है, हालांकि ये इसका कंपेटिटर है, बैकलिंको का ये कंपेटिटर है सर्च इंजन जर्नल जो है। ठीक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसने क्यों इसको जो है वो लिंक किया हुआ है, क्यों एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, या इसको क्यों बेसिकली बैक लिंक जो है वो प्रोवाइड किया है? क्योंकि इससे जो है वो इसकी जो है वो बैक लिंकों की अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, कि ये अगर इसने ये आर्टिकल लिखा है तो इसने प्रॉपर रिसर्च किया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पहले खुद से पढ़े हैं, फिर उनको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तरीकों के साथ जो है वो लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टिल एक्ट एज अ रेलिवेंट सिग्नल, इसके ऊपर आए तो इस पे देखते हैं कौन सी वेबसाइट लिंक की हुई है इसने। अब ये देखें edit.co.uk, ये इसने इस वेबसाइट को जो है वो बैकलिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये खुद से जो है वो इस चीज को समझते हैं कि बैकलिंक्स प्रोवाइड करना, लिंकिंग करना, इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करने से जो है वो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह ये देखें, तकरीबन हर पैराग्राफ के अंदर जो भी 2-3 लाइनें हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, हर जगह पे मुख्तलिफ लिंक्स प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये ईएमडी अपडेट पे अगर मैं जाऊं, ये देखें, ये सर्च इंजन लैंड के ऊपर जो है वो आ गया है। ठीक है, तो ये अब जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इसने जो है वो लिंकिंग प्रोवाइड की हुई है, और इससे क्या हो रहा है बेसिकली इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और यही वजह है कि जैसे ही हमने एसईओ फैक्टर जो है वो लिखा है, तो ये पहले दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो आर्टिकल मेरे पास जो है वो आ रहा था। तो पहले तो इस चीज को समझना है हमने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्यों करनी है। अगर इस चीज की जो है वो समझ आ गई है कि लिंकिंग क्यों की जाती है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। कमेंट्स में एक दफा मुझे जो है वो यहाँ तक बता दें अगर सबको इस चीज की समझ आ गई, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग जरूरी क्यों है। सर इंटरनल अपनी ही वेबसाइट की और एक्सटर्नल दूसरी वेबसाइट की लिंक। जी, इंटरनल अपनी वेबसाइट के दूसरे किसी आर्टिकल को हम अपलोड कर रहे हैं, लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्सटर्नल लिंकिंग दूसरी किसी वेबसाइट्स को जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ लें लिंकिंग के हवाले से, ताकि मैं उसका भी रिप्लाई जो है वो कर दूं। किसी का कोई जो है वो नहीं है क्वेश्चन जानता, या वैसे ही भाग गए हैं सारे, कोई रिप्लाई जो है वो नहीं कर रहा कमेंट्स में, किसी का रिप्लाई, प्रीवियस क्वेश्चंस का भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक किसी का, और इसका भी जो है वो मेरे पास नहीं आ रहा।
सारे मौजूद हैं? एक दफा कमेंट्स में मुझे बता दें कौन कौन मौजूद है इस टाइम। सर ये जो हमारी वेबसाइट पे .com है, अगर हम मतलब बाद में जब हमारी ये वेबसाइट खुलती है और हम कहते हैं कि हम डोमेन परचेज करें, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, फिर हमें दूसरी ट्रांसफर कर वेबसाइट सकते बनानी हैं, पड़ेगी। इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम। और सर जी। मेरे अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, सिर्फ अब्दुल्ला साहब का जो है वो रिप्लाई आया है, बाकी का मुझे नहीं पता कि कहाँ चले गए हैं। उमैर साहब का भी जो है वो रिप्लाई आ चुका है। अच्छा, चलें अब हमने कल जो है वो जो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने इंटरनल लिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए थे। ये एक बटन बनाया था जस्ट एग्जांपल के लिए, और इसको जो है वो लिंक्स हम लोगों ने जो है प्रोवाइड किया था। तो सेम वही जो है वो हमारे पास चीज़ ऑप्शन मौजूद है एक्सटर्नल लिंक के लिए। कोई भी आप लोग दूसरा एक आर्टिकल उठाते हैं, जस्ट एग्जांपल जियो न्यूज़ की जो है वो हमारी जो है वो कल भी वेबसाइट की केस स्टडी ही चल रही थी। एक्सटर्नल लिंकिंग आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, जो भी आर्टिकल जो है वो आप लोगों ने देखा और उसको जो है वो आप लोग अपनी पेजेस के अंदर जो है वो लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने सिंपली उसका जो है वो यूआरएल जो है वो उठा लेना है। तो जी कोई भी एक आर्टिकल जो है वो उसका, मेरा नहीं ख्याल उसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन होगा कि वो यूआरएल जो है वो वहाँ पे कैसे पुट करना है। तो जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक आर्टिकल आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया। इस आर्टिकल का सिंपली आप लोगों ने ये यूआरएल जो है वो कॉपी कर लेना है, और जहाँ पे भी इसको जो है वो लिंक प्रोवाइड आप लोग करना चाहेंगे वहाँ पे आप लोगों ने इसको जो है वो लिंक प्रोवाइड जो है वो कर देना है। ठीक है, अगेन लिंक वही हमारे पास जो कल ऑप्शन आ रही थी, यहाँ पे ये लिंक की जो है वो ऑप्शन होती है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। ये कल हमने अली एक्सप्रेस का दिया था, एडिट। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जियो न्यूज़ के हवाले से जो भी हमारे पास यूआरएल होगा, पेस्ट और एंटर प्रेस कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास अब यूआरएल आ गया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज अभी अगर आप लोगों ने जो है वो नोट की हो कि जैसे मैंने लिंक्स के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तो मेरा एक्चुअल लिंक जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और वहां पे कोई एक्सटर्नल लिंकिंग आ गई है या इवन इंटरनल लिंकिंग भी आ गई है, उस पर क्लिक करता हूँ, नॉर्मली क्या होता है, जो कि गलती भी है, गलती जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। गलती ये होती है कि जस्ट इन केस एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, दरमियान में वो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली इसको आप लोग बोल सकते हैं अगर यूज करेंगे, क्योंकि कोई और एक आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लाइंट या हमारा जो रीडर था उसने क्लिक किया और वही पढ़ने लग गया। अब जस्ट एग्जांपल, मैं क्या था, जियो न्यूज के ऊपर आया, यहाँ पे मैं मेन पेज के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, मेन पेज के ऊपर मैं ये हेडलाइंस जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से इसके ऊपर मेन पेज के ऊपर आ गए, जियो टीवी के ऊपर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हो सकता है कि मैं ज्यादा पेजेस जो है वो चेक करना चाह रहा हूँ, टॉप स्टोरीज जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, या और भी मुख्तलिफ जितनी चीजें हैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने इस पर क्लिक किया, अब होना तो ये चाहिए था, ये न्यू टैब में मेरे पास ओपन होता ताकि मैं ये बाकी न्यूज भी जो है वो साथ साथ जो है वो पढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये न्यूज जैसे क्लिक किया, सेम टैब के अंदर ये ओपन हो रही है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता ब्लॉगिंग के लिए।
अगर एक दफा लाइक क्लाइंट जो है वो आगे, आपने एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई थी, क्लाइंट दूसरी वेबसाइट पे चला गया, अब वो वहां पे वो सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देगा, आपके वेबसाइट से जो है वो विजिटर एग्जिट कर जाएगा। तो उस चीज से हम लोग बचने के लिए, अभी जो मैंने बैक लिंकों का आर्टिकल भी खोला था, उन्होंने क्या किया हुआ, इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ, इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ। अब इस ऑप्शन से क्या होगा कि जैसे ही अगर कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक भी करेगा तो वो सेम टैब के अंदर ओपन नहीं होगा, न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। तो अभी इसको मैं जो है वो अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद हम लोग जो है वो डायरेक्टली इस पेज के ऊपर चलते हैं और इसको जो है वो चेक करते हैं। अच्छा जी, रामी साहब नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करें और इस पेज के ऊपर जो है वो एक दफ़ा आ जाए। चलें आगे, थोड़ा सा शायद ये प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है जूम के ऊपर। तो मैं समझी अभी आप रुके हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो अभी जो मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग प्रोवाइड किया था, देखें न्यू टैब जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, वो मेरा टैब उसी तरह से, अगर मैं दोबारा उस टैब के ऊपर जाऊंगा तो वहां से वो आर्टिकल, वो चीज जो मैं चेक कर रहा था वो कर सकूंगा, और यहाँ से ये एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो काम करते हैं। ये थी एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा जी, कमेंट्स में जी एग्जैक्टली नुसरत साहब, अगेन जो आपने जो है वो कमेंट किया हुआ है, ये हर दफ़ा ही होता है। स्टूडेंट क्लास के दौरान हम लोग जो है वो सीरियस नहीं होते, और बाकी और बहुत सारी कमिटमेंट्स नज़र आती हैं हमें, और जब क्लास एंड हो जाती है तो फिर हेल्प जो है वो मांग रहे होते हैं, और फिर बाद में इवन आपके अपने क्लास फेलोज जो है वो आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। तो काइंडली थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो सीरियस हो जाए। अच्छा जी, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमने करना है विजेट्स इंस्टॉल करने हैं। विजेट्स बेसिकली जो है वो होते क्या, किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी ब्लॉग वगैरह खोलते हैं, तो वहाँ पे साइट पे आपके पास फेसबुक के लाइक्स वगैरह आ रहे होते हैं कि कितने लोगों ने इसके पेज को लाइक किया हुआ, या ये भी एक विजेट है, ये जो साइड पे लगा हुआ है, ये जो लेटेस्ट का आपके पास जो है वो साइड पे आ रहा है कि लेटेस्ट क्या चीज़ है, ये विजेट यूज हुआ है। ये यहाँ पे ये साइट पे वेब डेस्क का फेसबुक का पेज, ये जो सोशल बटन्स आ रहे हैं, ये विजेट्स जो है वो यूज हुए हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट नीचे एड्स आ रहे हैं, और चले अभी जो है वो विजेट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे जियो न्यूज़ के ऊपर मैंने जो है वो दिखाया, ये जो राइट साइड पे आपके पास लेटेस्ट आर्टिकल्स के हवाले से विजेट आ रहा है, या ये सोशल आइकन्स आ रहे हैं। अब ये हम लोग विजेट्स कैसे बना सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, हम लोगों ने अपने ब्लॉग की सेटिंग्स में आना है। ठीक है, अपीयरेंस में अगेन जो है वो हम लोग आएंगे, साइन आउट हो गई आप, दोबारा चेक कर लेते हैं अपीयरेंस, और यहाँ पे ये विजेट्स की ऑप्शन है। साइन इन दोबारा कर लेना अभी सब इसको। हो गया तो। ठीक है, चले उसके बाद अपीयरेंस में हम लोग आएंगे और विजेट्स, विजेट्स के ऊपर आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये डिफरेंट विजेट्स जो है वो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग देखें, ऑथर्स, आर्काइव, ऑडियो, ब्लॉग्स, आई फॉलो, ब्लॉग स्टैट्स, कैलेंडर, ये मुख्तलिफ कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट में जब ब्लॉगिंग शुरू हुई तो उस टाइम जो है वो यूज़ होती थी।
ठीक है, कैटेगरीज, कंटेक्ट इन्फो एंड मैप, फॉलो बटन, ब्लॉग फॉलो, फ्लिकर, इमेज, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, वीडियो, इनकमिंग, टॉप पोस्ट और ये वो चीजें। अब इसमें क्या है, जस्ट एग्जांपल, अभी अगर गूगल सॉरी जियो जो हम लोग जो है वो देख रहे थे, ठीक है, उस पर रिसेंट आर्टिकल्स की ऑप्शन आ रही थी, तो यहाँ पे भी रिसेंट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। सबसे ऊपर स्टार्ट से शुरू करते हैं। जो हमें विजेट्स बेसिकली जो है वो चाहिए होते हैं, कॉन्टेक्ट्स, फॉलो, कैटेगरी, डिस्प्ले, वर्डप्रेस। अच्छा, सबसे पहले जो है वो फेसबुक पेज प्लगइन जो है वो हमारे पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी ज़रूरत भी हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। आपने क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे साइड पे जो है वो ले आना, ये जो ऊपर ऑप्शंस आपके पास आ रही थी। ठीक है, यहाँ इसको जो है वो यहाँ से ये आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, ऐड टू मेन साइड बार, फर्स्ट फ्रंट साइड बार है, सेकंड फ्रंट साइड बार है। ठीक है, कहाँ पे जो है वो करना चाहें तो मेन साइड बार के अंदर इसको जो है वो ऐड कर देते हैं। ऐड विजेट की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास साइड पे फ्रंट के ऊपर। अच्छा, इसका टाइटल अब क्या देना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, यहाँ पे राबी साहब अपने फेसबुक पेज का जो है वो जो आपने पेज बनाया था उसका यूआरएल पुट कर दो। चलिए, क्या बनाया। फेसबुक ओपन कर लें, वहां से उसका पेज का यूआरएल यहाँ पे पुट हम्म, करें, पेज का यूआरएल सिर्फ उठाएगा। विजेट क्रिएट किया जा सकता है अब्दुल्ला साहब, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोडिंग जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कोडिंग अगर आपको आती है, कोड्स वगैरह आप लोग एंटर कर सकते हैं तो हो जाएगा। और अभी साहब बेशक स्क्रीन जो है वो क्लोज कर लें आप, स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद बेशक साइन इन कर लें, कोई मसला नहीं। पेज ओपन कर लें, उसके बाद दोबारा स्क्रीन शेयर कर लें। अब्दुल्ला साहब, wordpress.com क्योंकि ये फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन होंगी। wordpress.org पे जो है वो होगा, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में अपनी ही डोमेन और होस्टिंग परचेज करके जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो आप लोग जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जी, हो गया रावी साहब का साइन इन। कितना मिनट स्क्रीन शेयर कर दें अपने। है?
अरे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ से आएगा, आप आ ही नहीं रहा। जूम पे दोबारा आए, जूम पे क्लिक करें और वहां पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। अच्छा okay। और अब्दुल्ला साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, मेरी तरफ से भी जो है वो उनसे आपने जो है वो अफसोस कर लेना अगर उनकी तरफ गए तो बाकी जैसे जो है वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो जो है वो इंशाल्लाह हम लोग भी सारे जो है वो उनसे अफसोस कर लेंगे। और प्लस आप ये चीज़ जो है ना जुनेद को भी बता दें ताकि, क्योंकि वो डेली बेस पे अटेंडेंस जो है वो ले रहा होता है, तो उसको भी बता दें ताकि उसका जो है वो पता चले, क्योंकि वो मुजबा साहब आगे बता रहे थे उनकी वालदा बीमार है, हॉस्पिटल में भी थी और ईद के बाद से वो उन्होंने कोई क्लास जो है वो नहीं ली। तो आप ये एक दफा ना जुनेद को भी जो है वो मैसेज कर देना ताकि उसको भी आइडिया हो जाए। चलें जी, लेक्चर पे जो है वो वापस आते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों ने कहीं पे भी जो लिंक ऐड जो आप लोगों ने करना है, ये याद रखें, ये जो लास्ट पे आपके पास ये एडमन टूर या टू डू वगैरह होता है, ये आपके अपने लिए होता है, ये किसी जगह पे आप लोगों ने इसको पुट नहीं करना। ओके। यहाँ तक आपका यूआरएल है, इस यूआरएल पे आगे विथ और उसकी हाइट जो है वो पूछ रहे हैं, इसको जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जस्ट इसको जो है वो सेव कर दें। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल लिंक जो है वो काम नहीं, ये प्रोफाइल लिंक है या पेज लिंक है रबी साहबा? ये पेज ही है सर। ठीक है, ठीक है, पेज ही है। चले, अब वो उसको सेव कर दिया, अब लाइव जो है वो अपने ब्लॉग प्रीव्यू के ऊपर जाए, जो हमने नेक्स्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, सेव हो चुका है, और इसको रिफ्रेश एक दफा कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब जो है वो फॉलोअर्स का जो है वो आपके पास आ चुका है। अभी कितने लाइक्स हैं आपके पेज पे? हाँ, होंगे तकरीबन 20-25 होंगे शायद। 20-25 होंगे, लेकिन ये अभी प्रॉपरली जो है वो शो नहीं हो रहा है। इसको दोबारा देखते हैं अभी। देखो ये देखिए सर कितने हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, यहाँ पे 64 लाइक्स है। ठीक है, अब उस पर चले जाए एक दफा। अच्छा, यहाँ पे अभी ये स्टिल सही शो नहीं हुआ, यूआरएल का बाजू का मसला होता है, अभी स्टिल लोडिंग पे भी है। लोड जी होने, एक दफा लोड होने प्रॉपर, फिर इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये बॉक्स प्रॉपर बन जाएगा। जिन लोगों ने इस पेज को जो है वो ऑलरेडी लाइक वगैरह किया होगा, वो उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह जो है वो शो होना शुरू हो जाए। आ गया। हाँ, अब ये देखें जी, ये फर्स्ट विजिट है जो हम लोगों ने ऐड किया है, और आप लोग भी इसको जो है वो इस तरीके से अपने अपने ब्लॉग्स के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सोशल इंटरेक्शंस को इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज होता है। जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वीडियोस भी हम लोग जो है वो व्यूज इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो ये सेम काम आप लोग फेसबुक पेज लाइक्स के लिए भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉपरली अगर आप लोगों ने ऐड किया होगा उसका पेज का जो है वो साइड बार पे जो है वो यहाँ पे विकेट जो है वो ऐड कर लें, ताकि ये जो है वो अच्छी चीज़ है और ब्रांडिंग पर्पस के लिए अच्छी है। तो आप लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी लाइक किया हुआ है इस प्रोफाइल से, तो लाइक डाल है, तो जो भी नया बंदा आएगा तो वो डायरेक्टली आपका फेसबुक पेज भी जो है वो यहाँ से लाइक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली ऑप्शन थी विजिट्स के अंदर जो हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा विजिट्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, विजिट्स में एक चीज मैं दोबारा यहाँ पे बता दूं, ये फेसबुक पेज यूआरएल है। कुछ लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स जो है वो अपना प्रोफाइल यूआरएल जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जिस तरह हमारी ऑप्शन आ रही है वो शो नहीं हो रही। तो दोबारा से अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने फेसबुक पेज यूआरएल देंगे तो ये ऑप्शन विजिट की आएगी, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, प्रीवियसली आज से कोई 10 साल पहले जब ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो नॉर्मली लोगों ने जो है वो साइट पे कैलेंडर ऐड किया होता था,
कैलेंडर्स लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इवेंट ब्राइट पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं, इवेंट ब्राइट्स पे जो है वो लिंक्स जो भी आपके अपकमिंग इवेंट्स हैं वो वहाँ पे शो हो जाएंगे। गैलरी जो है वो शो करवा सकते हैं, गैलरी जस्ट इन केस अगर इमेजेस या इस तरह से कोई चीज़ें हैं। गूगल रीड्स, गूगल ट्रांसलेट की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ग्रेविटार की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इंस्टाग्राम को अगर जो है वो आप लोग करना चाहें, इंस्टाग्राम जो है वो वहाँ पे जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप अदर लिंक्स वगैरह जो है वो मेल चिप सब्सक्रिप्शन, कम्युनिटी, नेविगेशन, पोस्ट लाइक्स, डिफरेंट जो पेजेस हैं वो आप लोग शो करवा सकते हैं। रिसेंट कमेंट्स, रिसेंट पोस्ट, ये गूगल ने जो है वो यूज की हुई थी लेटेस्ट आर्टिकल के नेम से, तो इसको भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अगेन ऑप्शन वही है, उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रही है, इसको कहाँ पे ऐड करना है, तो मेन साइड बार में मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड विजेट। ठीक है, और इसके आगे फर्दर सेटिंग जो है आप जो भी सेटिंग करना चाहें। अब टाइटल इसका क्या होगा, फॉलो, सॉरी ये रीसेंट पोस्ट वाली नीचे ऑप्शन है, ये इसका टाइटल जो है वो आप लोग दे दें जिस तरह उन्होंने दिया हुआ था, जस्ट एग्जांपल लेटेस्ट आर्टिकल्स। ठीक है, और कितने जो है वो शो होने चाहिए, अगर गूगल का देखें तो मेरे ख्याल से 10 की ऑप्शन होगी या 5 की ऑप्शन, ये आप लोग सेटिंग कर सकते हैं जितने भी जो है वो शो करवाना चाहे। 5 की ऑप्शन ही, 4 की ऑप्शन इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट उन्होंने इसकी हेडलाइन रखी है, हमने लेटेस्ट आर्टिकल्स कर दिया है, 5 की ऑप्शन, उसके बाद उसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा इस पेज पे आ जाए और यहाँ पे जो है वो इसको रिफ्रेश कर लें। हर पोस्ट के साइड बार में अलग वीडियो ऐड की जा सकती है, वीडियो के थ्रू। उसके लिए अब्दुल्ला साहब वो हमारे पास एक ऑप्शन होती है रिलेटेड की या सिमिलर की ऑप्शन होती है, वो शो होती है, तो वो रैंडमली होती है। अदरवाइज कोडिंग के जरिए आप लोग ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोडिंग तो इसमें नहीं कर रहे किसी किस्म की, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐड नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं हर वीडियो के साथ आगे फर्दर जो है वो लेटर से चीज ऐड की जाए, तो वो बेसिक बैक एंड पे कोडिंग होगी, वो कोडिंग के थ्रू आप जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखें लेटेस्ट आर्टिकल की हमने सेकंड जो है वो विजेट साइट पे जो है वो ऐड किया है, तो ये 3 जून एक हमने पब्लिश किया था, और ये एग्जांपल पोस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास थी, तो ये इस तरीके से आप लोग जो है वो यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बाकी चीज़ें भी आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, कैटेगरीज की ऑप्शन है, फ्लिकर की, इंस्टाग्राम की ऑप्शन जो है वो मौजूद है आपके पास। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से जो है वो स्क्रॉल डाउन करें तो जो है वो थोड़ा सा चेक करें इनमें से कौन सी यूज़ कर सकते हैं। रिसेंट कमेंट्स की ऑप्शन नॉर्मली मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो लास्ट पे जो है वो आर्टिकल के लास्ट पे ऑप्शन मौजूद होती है, ताकि जितने लोगों ने भी जो कमेंट्स किए हैं वो सारी पोस्ट के ऊपर नजर आए, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल आइकन, ये सेकंड जो है वो विजेट है जो कि गूगल ने जो है वो यूज़ किया हुआ था राइट साइड के ऊपर, तो आप लोग भी ये सोशल आइकन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सोशल आइकन अगर गूगल की मेन वेबसाइट के ऊपर आए तो इन्होंने ये फेसबुक और ये ट्विटर का जो है वो सोशल आइकन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं सोशल आइकन्स। तो ये सोशल आइकन की ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके और अगेन इसको जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको कहाँ पे जहाँ पे भी ऐड करना चाहें, फ्रंट पेज के ऊपर या सेकंड फ्रंट पेज विजिट एरिया, जहाँ पे ऐड करना चाहिए आप लोग जो है वो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टॉप पोस्ट और पेजेस रेटिंग के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से अगर वो करना चाहें, ट्विटर टाइमलाइन, ट्विटर को जो है वो ऐड करना चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं विजिट के हवाले से।
अगर लाइक अभी विजिट के हवाले से ये वीडियोस की ऑप्शन भी मौजूद है जो अब्दुल्ला साहब आप पूछ रहे थे। अगर वीडियोस जो है वो दिखाना चाहे इसको भी मैं मेन साइड बार पे ऐड करता हूँ, ऐड टू विजिट। उसके बाद जो है वो फ्रंट पे चलते हैं। तो आगे तक सबसे नीचे, सॉरी ये मैंने कहा आगे तक। जी, अब यहाँ पे टाइटल इसका जो है वो कुछ भी दे दो। यहाँ पे ये ऐड वीडियो की ऑप्शन है, लेकिन ये ऐड वीडियो लाइक आपको जो है वो यहाँ से अपलोड इसके ऊपर जो है वो करनी पड़ेगी, या यहाँ पे ये इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल है। कोई भी यूट्यूब वीडियो, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो वगैरह होगी, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब आप चाह रहे हैं कि वो लाइक डायनामिक हो, हर दफ़ा न्यू वीडियो वगैरह जो है वो पिक कर रहा हो, तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियोस वगैरह आप इस तरीके से जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दो चीज़ें अभी हमारी जो है वो होगी, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो कैसे की जाती है, और प्लस विजेट। इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज अब हम लोग चलते हैं गैलरी की ऑप्शन के ऊपर कि हम लोग ये मीडिया और ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अभी भी जस्ट सिर्फ अब्दुल्ला साहब ही जो है वो क्लास में कमेंट कर रहे हैं। बाकी आज और कोई भी जो है वो अभी, लेकिन मेरे पास 6 स्टूडेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं जो कि देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो कहाँ पे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे उनका नहीं पता। आकाश जुनेद को मैं कहता हूँ एक दफ़ा जो है वो कॉल्स वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोगों का फीडबैक जो है वो इस चीज़ के बारे में लिया जा सके। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैंने बोला था आप लोगों को, थर्ड चीज़ आज की है हमारे पास इमेज। जब हम लोग या वीडियो पुट करेंगे तो उसकी बैक एंड पे चीज़ें जो है वो किस तरीके से हमने पुट करनी है। अब जैसे उस वीडियो, उस इमेज के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑल टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो आ रही है। ऑल टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी होता है, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, और ये इसका जो भी कॉपी यूआरएल वगैरह है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद है। अब ऑल टैक्स ये अभी जब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एसईओ आर्टिकल जो पढ़ेंगे, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किसको माइंड में रखना है, तो उसमें से भी एक ये आपके पास है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी इमेज होगी, वीडियो होगी, उसका ऑल टैक्स लाजमी ऐड करना है। और ये सारी चीज़ें जो एसईओ के अंदर हम लोग करवा रहे होते हैं कि एक तो जब आप लोगों ने कोई भी इमेज अपलोड करनी है, वहां पे उसकी, अब जस्ट एग्जांपल आपने ये इमेज अपलोड किया, ये अभी सब एक दफ़ा कंप्यूटर में जो है वो जहाँ पे ये सेव है, वॉच वगैरह, अगर आपने सेव इसको किया हुआ है डाउनलोड बार वगैरह में, इसको एक दफ़ा ओपन करते हैं। चले कोई भी एक रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इमेज, वीडियो या इमेज जो है वो अपलोड करने से पहले आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में जो है वो चले जाना है। इसके ऊपर जो है वो हम लोग राइट क्लिक, इमेज पे, जी, इमेज पे राइट क्लिक कर दें और सेटिंग्स में चले जाए। और इसी को ड्रॉप डाउन को नीचे करते जाए, सेटिंग्स आ जाएंगी। सर ये फुल है। जी लास्ट इस पे कर दें, अच्छा, ये प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में आके सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका नेम, जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा वो कीवर्ड रख देना आपने। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल आप राबी साहब इधर पुट करते हैं ट्रेंडिंग बेबी प्रोडक्ट्स। एक मेन कीवर्ड हम लोग वही लेके चलते हैं, ट्रेंडिंग बेबी प्रोडक्ट्स।
जी गौर साहब, क्या हाल चाल है? अभी आपका फर्स्ट कमेंट आया है, काफी मैंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं, तो मैं समझ रहा था शायद आज कोई भी मौजूद नहीं है। तो अभी तक जो है वो हमने चीजें जितनी डिस्कस की हैं, अगर कोई सवाल है साहब का, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अच्छा, इसको कॉपी कर लें राबी साहबा। कॉपी करने के बाद डिटेल्स में हम लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लाइक प्रॉपर्टी और ये चीज़ें। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह देख लें, अगर कहीं पे आपके पास ऑप्शन, एक मिनट, जर्नल में आ गए और एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। ठीक है, ये ओके है। उसके बाद सबसे पहले आपने मेन कीवर्ड जो है वो अपना यहाँ पे ऐड कर देना है, उसका जो भी टाइटल होगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स में आके जो है वो आप लोग देख लें, अगर यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो अगर ऑप्शन मौजूद हो कि आप लोग जो है वो इसको जो है वो चेंज करना चाहें, इमेज का नेम, डेट्स वगैरह, कब जो है वो लीव, 5 स्टार रेटिंग्स और वो सारी ऑप्शंस जो है वो। चलिए, अगर यहाँ पे क्लिक करें, ओके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल्स में एक दफ़ा आए, यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक कर लें, डायमेंशन विथ नेम। ठीक है, अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन स्टेटस वगैरह, ठीक है, इसको ओके कर दिया। मेन कीवर्ड जो है वो इमेज में पुट करें। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो कॉपी करके अपने ब्लॉग के ऊपर ले जाना है। ब्लॉग ओपन कर लें एक दफ़ा रफी साहब। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ऑल टेक्स्ट में भी कीवर्ड डाल दें अपना, पेस्ट कर दें। मैंने कर दिया। ठीक है, टाइटल में भी जो है वो कीवर्ड पेस्ट कर दें, कैप्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। It's 12 o'clock. ठीक है, और इसको जो है वो सेव कर दें। ये ऊपर आपके पास शायद ऑप्शन होगी सेव की, से अदरवाइज इसको मेरे ख्याल से क्लोज कर दें, ऑटो सेव जो है वो हो जाएगा। फोन कर दूं? क्लोज करके इसको दोबारा देखें क्लिक करके, अगर ऑप्शन ऑटो सेव है ये। ठीक है, चीज़ें ठीक है, ये सेव हो चुकी हैं, क्लोज कर दें। तो ये इमेज या वीडियो दोनों चीज़ें अगर आप लोग जो है वो अपलोड कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो ये आप लोगों ने चीज़ें लाजमी चेंज करनी है, और जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा वो आप लोगों ने वहां पे जो है वो पुट कर देना। ठीक है, सर तो मेन कीवर्ड हर दफा मतलब कि जो भी हर आर्टिकल आर्टिकल होगा के या लिए जो आपका पेज से रिलेटेड होंगे आर्टिकल, कीवर्ड वो बेसिकली डालेंगे। ये आर्टिकल है ना, अगर पेज पे आप अपलोड कर रही हैं तो पेज का कीवर्ड डाल देंगी, अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल का कीवर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। नॉर्मली आर्टिकल्स के लिए ये काम होता है, क्योंकि आर्टिकल पे ही हम लोग इमेजेस या वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। ठीक है, Thank you. अच्छा जी, ये तीसरी चीज थी जो कि आप लोगों को बतानी थी कि जब भी आप लोगों ने मीडिया या इमेज वगैरह कोई भी चीज अपलोड करनी है यहाँ पे आप लोगों ने, तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ये चीजें जो है वो लाजमी यहाँ पे चेंज करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं नॉर्मली, इसी के ऊपर जो है वो आगे फर्दर काम करने, सेटिंग्स में आगे फर्दर चीजें, अगर हम लोग सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, तो ये साइट टाइटल, टैग लाइन जो हम लोग ऑलरेडी उसमें कर चुके थे, टाइम जोन अपना देख सकते हैं, टाइम डेट, वर्क स्टार्ट ऑन मंडे, लैंग्वेज वगैरह, ये जनरल सेटिंग्स है। राइटिंग के हवाले से सेटिंग्स जो है वो देख सकते हैं, कौन कौन सी राइटिंग के लिए ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, फॉर्मेटिंग जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या होगी। अच्छा, ये कैटेगरीज मैंने जो है वो डिस्कस नहीं की थी, ये पोस्ट के हवाले से अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, माइंड में आ गया मेरे। उसके अलावा टेस्टिमोनियल, पोर्टफोलियो, पोस्ट बाय ईमेल्स,
उसके अलावा रीडिंग, नेक्स्ट है रीडिंग, सॉरी फिर इसके ऊपर आ गया। तो चलें, ये सेटिंग्स जो है वो ऑप्शन आपने देख लेना। कैटेगरीज जो है वो रह गई हैं, वो कैटेगरीज में डिस्कस जो है वो कर लूँ। अब हम लोग जैसे ही जो है वो पोस्ट करेंगे, अब ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं पोस्ट पे आता हूँ, अब ये डेली बेस के ऊपर जो है वो जैसे एग्जांपल गूगल के ऊपर चले हजारों नहीं तो सैकड़ों जो है वो या डजन्स ऑफ आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो रहे हैं। तो ये किस तरह से याद रहता है कि ये जस्ट एग्जांपल ये आर्टिकल लेटेस्ट में जाएगा, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये कोरोना वायरस में जाएगा, ये स्पोर्ट्स में जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है वो कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट बनाते हैं, और जैसे वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो साइट पे वो कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो भी आप लोग यहाँ पे भी देखें, ये कैटेगरीज जो है वो अनकैटेगराइज आ रही है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हम लोगों ने किस तरीके से बनानी है, एडिट के ऊपर आए, ठीक है, सेटिंग्स में हमने जो है वो चले जाना है इसकी। यहाँ पे ये कैटेगरीज की ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऐड अ न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल ये कैटेगरी कर देते हैं हम लोग लेटेस्ट। ठीक है, इसकी पेरेंट कैटेगरी अगर जो है वो बनाना चाहें, जब डिफरेंट कैटेगरीज बन जाएंगी, अभी हमारे पास कैटेगरी नहीं है तो इसकी पेरेंट कैटेगरी नहीं है, मींस सब पार्ट्स जो हमारे पास जो होते हैं, जैसे एग्जांपल स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट हॉकी वगैरह जो है वो सब पार्ट्स होते हैं, तो वो आप लोग उसको भी जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके बाद ये इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ये लेटेस्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो चले जाएगा। ठीक है, तो अनकैटेगराइज इसको खत्म कर दें, लेटेस्ट सेलेक्ट कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली अब लेटेस्ट में चला जाएगा, और हमारी वेबसाइट की जो भी थीम सेटिंग होगी उस थीम के अकॉर्डिंग जो है वो लेटेस्ट के अंदर जाके जो है वो ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ऑटोमेटिकली ये काम किस तरीके से करेगा। प्लस ये टैग्स, ये भी टैग्स है एसईओ पर्पस के लिए जो है वो यूज होते हैं, जब एसईओ वगैरह कर रहे होंगे, तो जो भी हमारा जस्ट एग्जांपल आर्टिकल होगा, पेज होगा, जो उसका मेन कीवर्ड वगैरह होंगे जितने भी, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे डालेंगे, कॉमा के जरिए उनको जो है वो सेपरेट जो है वो करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो कीवर्ड्स डालते हैं जब इसकी एसईओ कर रहे होते हैं। अगर जस्ट इन केस हम लोग जो है वो कोई एक्सटेंशन ऑल इन वन एसईओ या योस्ट वगैरह यूज नहीं कर रहे, वो इंशाल्लाह एसईओ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फीचर्ड इमेज है, फीचर्ड इमेज में क्या होता है, अब ये हर आर्टिकल के साथ साथ एक एक इमेज आ रही है। ये देखें, इस न्यूज के साथ ये इमेज है, इस न्यूज के साथ ये इमेज है, ये न्यूज, ये फीचर्ड इमेजेस जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो वो अगर आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें तो वो उसको ऐड करने का तरीका जो है वो यहाँ पे, या ये फीचर्ड इमेज पे आके जो भी इमेज आप लोगों ने जो है वो यूज करनी है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उसको एज अ फीचर्ड इमेज जो है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह भी ये जस्ट एग्जांपल क्लॉक की थी, उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये फीचर्ड इमेज जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो इसको बाद में आप लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी पोस्टिंग के हवाले से जो कि आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है कि पोस्ट करने के जो है वो बेस्ट वेज जो है वो क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ब्लॉगिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। किसी का कोई इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो दोबारा से मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि उसका मैं रिप्लाई कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने अभी कमेंट्स में अपने अपने ब्लॉग के लिंक्स जो है वो ऐड कर दें ताकि मैं एक दफ़ा उनको भी जो है वो नज़र मार लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने किस तरह से ब्लॉग्स बनाए और कैसे जो है वो ब्लॉग्स बनाए।
सर ये जो कीवर्ड है ये एक पेज पे एक ही ऐड करना है और एक आर्टिकल में नहीं एक कर ही ऐड सकते होगा हैं, या 4-5 डिफरेंट में यूज क्लिक करते कर हैं? सकते हैं हम लोग। कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, सॉरी। कुछ डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं हमारे टॉपिक से रेलिवेंट जो भी होंगे। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप लोग जो है वो जितने मर्जी जो साइट पे टैग्स आ रहे थे वो यूज जो है वो जैसे मर्जी कर लें। लेकिन इमेज वगैरह के लिए या वीडियो के लिए वहां पे एक ही ऑप्शन जो है वो आपके पास आएगी। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज बाकी सब लोग जो है वो अपने अपने ब्लॉग के लिंक्स जो है वो कमेंट्स में पेस्ट कर दें। अच्छा, राबी साहब आप उतनी देर मुझे बता दें कि प्रोफाइल के हवाले से क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी। मैं वो तो गुल्लू पे बनाई थी और ट्रिपल पर आर पे तो बनी ही नहीं थी। और फाइवर की मैंने गिग बनाई थी, टेस्ट पास किया था। कितनी गिग्स हैं और बाकी फाइवर मैं पे? अपवर्क पे काम कर रही थी। फाइवर पे भी एक ही बनाई थी सर मैंने। एक ही बनाई है? जी। आ, एक। बीच में मुझे टाइम नहीं मिला ना, वो आपको बताया था मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो अब बल्कि मेरी अपवर्क की भी वो 2 क्लाइंट के मैंने प्रोजेक्ट वापस किए क्योंकि वो नहीं मैं कर पा रही थी ठीक बेटी है। की वजह से। तो वो मेरी जो टॉप रेटेड थी वो मेरी 86 पे चली गई। अभी वो उसकी मुझे इतनी परेशानी है। तो वो तो अच्छा खासा नुकसान आपने कर लिया। तो एक बहुत चीज बड़ा हो गया। मतलब मैं बाकी सब लोगों से भी कहता हूँ, आप लोग शेयरिंग बेस पे काम क्यों नहीं करते? तो आप जस्ट इन केस मसरूफ थी तो किसी और से काम करवा लेते। पर मैंने बोला था एक मतलब जो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है वो करती है, उसको मैंने बोला था। वो मतलब एक जो प्रोजेक्ट था वो उसने खराब कर दिया, एक फिर मैंने इसी वजह से वापस कर दिया। तो वो अच्छा, मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया। सही है। चलें आज एक काम वो करें, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक है ना, बेटे की तबीयत भी ठीक है और कोई जी जी, मसरूफियत शुक्र भी अल्लाह नहीं है का। आपकी। ठीक है, तो आज एटलीस्ट जो है वो ट्राई करें, गिग्स वगैरह पूरी करें। तो कल मैं जी आपकी सर। अगेन प्रोफाइल जो है वो चेक कर लूंगा, ताकि उसमें भी कोई मसला हुआ तो उसको इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सही है सर। और मैंने यूट्यूब का जो चैनल बनाया था मुझे उससे भी थोड़ा सा आपकी गाइडेंस चाहिए थी और चले मुझे। वो कल मैंने इसलिए 1-to-1 सेशन जो है वो करना है। ठीक है, तो आपकी ये ठीक है। चीज़ें कंप्लीट होंगी तो यूट्यूब से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होंगे कल आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है सर। ठीक हो गया? जी सर। चलें आप जो है वो मीटिंग अभी एंड कर दें। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब आपका जो है ब्लॉग में जो है वो चेक कर रहा हूँ, PKGAMERYT.wordpress.com। अब्दुल्ला साहब अपनी फाइवर प्रोफाइल का लिंक भी जो है वो सेंड कर दें, ताकि उसको भी मैं एक दफ़ा देख लूँ और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है जी, आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी जो है वो लगा दी है अब्दुल्ला साहब। Get ready for the next battle. अब्दुल्ला साहब ये मुझे एक दफ़ा बता दें कि वीडियो आपने जो खुद से एडिट किया या ऑलरेडी जो कोई उठा के जो है वो आपने अपने चैनल पे लगाई है? ये मुझे एक दफ़ा बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी उनकी वीडियो उठा के आपने अपने चैनल पे अगर जो है वो लगाई है। और ठीक है, पीके गेम रेट लाइक्स है, ठीक है, ये विजिट भी ठीक है और हेडर भी आपका जो है वो ठीक है। अच्छा, ये होम पेज जो है वो आपका ठीक नहीं है, और यहाँ पे ये देखें गलतियाँ क्या क्या हैं। ये बैक एंड पे लोगोस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये एक दफ़ा जो है वो इसको जो है वो सेट कर लें इमेज को, अदरवाइज सिंपल टेक्स्ट जो रखें, ये हेडर इमेज एक ही लगती है, काफ़ी है।
यहाँ पे सिंपल जो है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो है वो चीज़ें लिखें, ठीक है। और अभी आगे फर्दर आपने इस पे किसी किस्म का काम जो है वो एग्जाम्पल पोस्ट ही आ रही है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा बेशक अच्छा ब्लॉग के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि लंबे चौड़े आर्टिकल्स ही आपने लिखने हैं, 15-20 पेजेस होंगे तो ही उसको ब्लॉग माना जाएगा। बेशक 2 पेजेस का 3 पेजेस का बना दें छोटा सा, लेकिन प्रॉपरली बनाएं उसको, ठीक है। तो इस पे जो है वो फर्दर देख लें क्या है ये मिस्टेक्स। चलें, खुद से अब्दुल्ला साहब अगर आपने एडिट किया है माशाल्लाह स्किल आपकी काफ़ी अच्छी है, फिर अगर ये सारी एडिटिंग वगैरह जिस सॉफ्टवेयर पे भी आपने की है तो यही सर्विस इसी तरह की मैं कहूँगा आप वीडियो बना के अपनी गिग पे क्यों नहीं लगा रहे आपने। तो इस तरह की वीडियोस पे गेमिंग जस्ट एग्जांपल सर्विस ऑफर करें कि मैं आपको गेमिंग वीडियो जो है वो बना के दूंगा, ठीक है। और गेमिंग वीडियोस पे अच्छे खासे आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरफ माइंड क्यों नहीं आप जो है वो लेके जा रहे हैं। अब्दुल्ला साहब एक दफ़ा ये मीटिंग ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग डिस्कशन जो है वो जल्दी से जो है वो कर लें, ताकि ये चीज़ें जितनी भी हैं मैं इसको जो है वो डिस्कस कर लूँ आपसे। तो एक दफ़ा मीटिंग ज्वाइन कर लें ताकि ये हमारी डिस्कशन जो है वो जल्दी हो जाए। गौर साहब मीनवाइल आप मुझे बता दें मौजूद थे कितनी गिग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपने स्टिल कमेंट मुझे नहीं किया आपके ब्लॉग आर्टिकल का। ब्लॉग का लिंक जो है वो मुझे एक दफ़ा सेंड करें, कौन सा ब्लॉग आपने जो है वो बनाया। हेलो, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त है वैसे। ठीक ठाक है। जी सर, अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वीडियो मुझे आपकी स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी है, आपने खुद जो है वो डिज़ाइन की हुई है। तो मेरा एक तो यही था कि ये आप खुद अपने लिए काम तो चले कर रहे हैं, गिग्स पे इस तरह का काम क्यों नहीं डाल रहे कोई? ठीक हो गया सर, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है। असल में गेम प्ले का था कुछ खास टेकन 7 के अंदर, तो मैंने सोचा तो इसकी ये वीडियो बना करें, लेते इसके हैं, अलावा जितने इसका गेमिंग, गिग भी बन जाता है। जी जी, इसका गिग भी बनाएं। और फेसबुक पे जितने गेमिंग ग्रुप्स हैं गेमिंग से रेलिवेंट, जी ठीक है, सर। तो ये गिग आपने वहां पे शेयर करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक हफ्ते से ज्यादा लगेगा ऑर्डर लेने के लिए इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये ठीक तो हो गया इंशाल्लाह सर। गेमिंग का बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस जो है वो अपना और बढ़ाएं, तो इस पे इंशाल्लाह अच्छा खासा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो हो गया ये सर। एज अ सैंपल जो है वो यहाँ पे जो है वो शो करवाएं। बेशक आज से ये वीडियो जो है वो वहाँ पे अपलोड कर दें ग्रुप्स में कि ये मैंने वीडियो बनाई है, काइंडली इसको रेट करें, या मैं ये इस किस्म की वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, किसी को अगर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो शाम तक इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे से साथ कांटेक्ट कर लेंगे, सही सही, ठीक है। तो इंशाल्लाह। ये इस पे ठीक हो। और भी वीडियोस बनाई हैं आपने अपने चैनल पे पड़ी हुई हैं? सर एक तो ये वाली थी, दूसरी वो गेम प्ले की थी, मतलब एक लेवल क्लियर किया था उसके ऊपर, ऐसे मतलब बैकेंड के ऊपर कोई मैं असल में ये सोच रहा था सर कि अपनी आवाज से कोई थोड़ा सा ना, मतलब बंदा कॉन्फिडेंस हो जाए ना, कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई आपकी आवाज बैकेंड पे कैसी लगती है, तो उस हिसाब से रिव्यूज, क्योंकि सर वो उसके यार बगैर अच्छा तो रिव्यू नहीं अब्दुल्ला बनेगा। साहब, यहाँ पे ना एक चीज मैं बता दूं, बाकी दूसरे लोगों को भी मैं ये कहता रहता हूँ, अगर तो परफेक्ट सिचुएशन के चक्कर में पड़े रहोगे ना कि वॉइस ओवर जी मेरा जी अच्छा सर। हो जाए तो फिर ही मैं कर सकूंगा, फिर आप कभी भी काम नहीं कर सकोगे। मैं सही हो अपनी गया सर। एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना पहले अपना कोर्स यूडेमी के ऊपर लॉन्च किया था 2014 में, 2014 में, सही।
और मेरे पास उस टाइम लैपटॉप भी जो है वो बिल्कुल खराब सा लैपटॉप था। वो जो बिल्कुल फर्स्ट लॉट में शहबाज शरीफ ने जो लैपटॉप्स दिए थे, ठीक है, और सही वो सही। उसका वॉल्यूम भी खराब हो चुका था, माइक भी सही कैप्चर नहीं कर रहा था चीजें। तो बैठे बैठे मेरे माइंड में आ कि यार ये वीडियोस मैं क्यों ना बना लूं। तो वो मैं जब वीडियोस बनाता था ना, तो मैं बिल्कुल, मेरा मुंह जो होता था वो स्क्रीन के ऊपर होता था मैं जब बोल रहा होता था, ठीक है। तो इस सही। कंडीशन के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। और वो बनाते बनाते उस कोर्स को जब मैंने यूडेमी के ऊपर पब्लिश किया है, तो तकरीबन 6 माह में मेरे पास 3500 स्टूडेंट थे उसके ऊपर, सही सही ठीक सही। है। अब मैं जस्ट ठीक हो गया। एग्जांपल इस चीज में पड़ा रहता यार, मेरे पास अच्छा माइक होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, या कुछ भी चीज होगी, तो फिर ही मैं काम करूंगा, फिर आप नहीं काम कर सकोगे, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि यार मैं वॉइस ओवर अच्छा कर लूं, ये कर लूं। एक चीज आपके पास है, बस कर दो। बाकी जो है वो ठीक हो चीजें गया। करना, अगर स्टार्टिंग करोगे तो एंडिंग पे चलोगे ना, अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ऐसे एंड ही। कहाँ से होगा, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट दो तीन और वीडियोस बना लें, ठीक है, हो गया और सर। ये रेलिवेंट ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, तो इंशाल्लाह अभी तक आप फ्री बैठे हैं तो आपको इंशाल्लाह मैं कहता हूँ क्लास लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना सही इंशाल्लाह सही। काम जो है वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज को जो है वो देखें, वीडियो का बहुत काम है, ये देख लें। प्लस ये किस सॉफ्टवेयर पे किया काम आपने? सर ये डिविंची पे था, वो काशी भाई ने बताया था। ठीक है। तो अब यही जो है वो नेक्स्ट काम जो है वो, एक तो काशिफ साहब को कहें कि क्लास आप नहीं ले रहे, सर पूछ रहे थे सर आपसे। ये इन्होंने ज्वाइन की थी आज कुछ देर के लिए, पता नहीं क्या वजह, ये लीव कर गए। सीन में आ रहा है उनका, मैंने देखा है सीन में जो है वो आ रहा था। और वो जी जी सर। लाइक ऑनलाइन भी थे, तो आपने एक दफा ना मेरा सलाम दे देना उन्हें, ठीक है। ठीक हो गया सर काम। हाँ, तो दूसरा जो है वो ये 3 4 ये वीडियोस बनाएं, प्लस ना ठीक ठीक। ई कॉमर्स वीडियोस देखें। यूट्यूब पे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स की, किस तरह से जो है वो वीडियोस बनाते हैं। उसमें भी ये सही। इफेक्ट्स वगैरह ही लगते हैं, डिफरेंट इमेजेस उठा के कोई डिफरेंट एक दो क्लिप छोटा सा उठाया यूट्यूब से 2 3 सेकंड का, वो उसमें पुट कर हम्म। दिया, और ये इसी तरह से इफेक्ट्स लगा के वीडियोस बन गई, ठीक है। दूसरी ये सही। चीज आपने काम करनी है, जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, उनको वीडियो ऑफर करें आप, ठीक है। सही अब ये सही वन टू सही। वन सेशन का मकसद बेसिकली ये था कि ये जो आप लोगों के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जो स्किल है, इनको जो है वो मैं लेके चलूँ आगे, ठीक है। क्योंकि मैं सही सही। नॉर्मली मेरी ये प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं सिर्फ करिकुलम अपना पढ़ाता चला जाऊं, जो आपका पैशन है, आपकी चीजें हैं, उनको मैं स्किप कर दूं जिसपे आप ज्यादा अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल। इस चीज के ऊपर जो है वो काम करें। दो चीजें, एक तो गेमिंग वीडियोस 2 3 और बना लें, प्लस 2 3 प्रोडक्ट वीडियोस आपने बनानी है, मैक्सिमम 30 सेकंड की हो जाए, बेशक ज्यादा लंबी ना भी हो वो, ठीक है। उस वीडियो सर क्या मतलब? ई कॉमर्स की जो है वो, जस्ट एग्जांपल मेरे पास शायद पड़ी हो, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन तो आपको वैसे ऊपर नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा जी। और जस्ट एग्जांपल ये एक बिजनेस वीडियो है, ये देखो किस तरह से बनी, ये तो एनिमेशन है थोड़ी सी इसके अंदर, ये तो ये देखिए, इसमें कुछ भी इतना खास जो है वो यूज नहीं हुआ। उसके बाद हम्म। ये देखिए, नेल पॉलिश से रेलिवेंट है, ठीक है। 5 सेकंड, इसके अंदर सिर्फ छोटी सी एडिटिंग करनी है, ये प्रोडक्ट इमेज बन जाएगी। उसके बाद जस्ट एग्जांपल ये देखें, छोटे छोटे क्लिप्स इसने उठाए हैं, और ये देखें प्रोडक्ट इमेजेस सिर्फ कितनी देर की मैक्सिमम आ रही है, 15 से जो है वो 20 सेकंड की, ठीक है। और इसका ठीक सर। 50 $50 लोग जो है वो चार्ज कर रहे हैं। अब ये देखें, ये एक और आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया हुआ है, यूट्यूब से उठाई हुई है, या क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है छोटे छोटे क्लिप्स आपको, या
इमेजेस, जितना सही अभी वो चेयर वाली जो आपने वीडियो देखी है कि वो जी जी इमेज है और उसके ऊपर सिर्फ वो टेक्स्ट जो है वो आ रहा है और बैक एंड पे म्यूजिक है। ठीक है, तो अगर तो ठीक। वीडियो के हवाले से आप उसको भी मैं कह रहा हूँ, और बाकी भी जितने लोग जो वीडियो का थोड़ा बहुत भी जो है वो काम जानते हैं, वीडियोस का बहुत ज्यादा काम है, तो इसके ऊपर ही बेशक स्ट्रेंथ अपनी बना लें, तो इससे इंशाल्लाह अच्छा खासा आप जो है वो अर्न कर सकेंगे। इंशाल्लाह सर, ठीक हो गया ठीक हो सर। वो गया, कल ऑर्डर मिल गया था पहला सर। चले कंप्लीट हो गया वो। जी सर, वो कल वो जो कल आप कह नहीं रहे थे कि भाई उठा लें, असल में सर उसका जो था ना, उसमें 2 टास्क थे उसके। जी जी। तो जिस टास्क को उसने मुझे दिया था वो तो सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और उसे आखिरी दिन याद आया कि भाई ये टास्क करवाना है। ठीक है। और दूसरे वाला जो था उससे मैंने पूछा कि भाई दूसरा आपने कर लिया या नहीं, उसने कहा कि दूसरा जो है वो मैंने कर लिया था, लेकिन उसने जब सबमिट कराया तो पता लगा वो गलत किया हुआ था। सही तो है। वो उसने फिर मेरे से करवाया था। जो ओरिजिनली उसने ऑफर किया था वो वाला छुड़वा दिया था, जी जी। दूसरा करवा दिया। तो रिव्यू दिया उसने? जी सर, वो 5 स्टार ही दिया था, चले, व्हाट्सएप पे आ गया था सर वो। चले मुबारक हो आपको, पहले ऑर्डर पे, पहला ऑर्डर है ना आपका भी? जी सर, पहला ऑर्डर था, चले, पाइथन का था सर ये। चले अच्छी बात है यार। जो भी स्किल बेसिकली मैंने कहा था, हमारा बेसिक पर्पस जो है वो अर्निंग है। ठीक है, वो नहीं है बिल्कुल जिस स्किल पे भी करते हो, जैसे भी करते हो, हमने पैसा कमाना है। ठीक हो गया। सही सही सही। तो ठीक है, अच्छी चीजें हैं, जिस चीज के ऊपर भी मर्जी काम करें, मुझे इस चीज से नहीं है, मुझे ये है कि यार आप लोगों की एट द एंड जो है वो सबकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो वो बेशक ठीक आप हो गया उसको जुनेद को भी आपने वो ईमेल कर देनी है, ऑर्डर कंप्लीशन, वो पेज पे भी आपके लग जाएगा, जो फेसबुक पेज है वहाँ का। सर जुनेद भाई को कैसे करना है सर, जुनेद सर को? उन्होंने ना इस पे की हुई है, ग्रुप में ना अपनी ईमेल आईडी शेयर की हुई है, वो आपने ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेके जो है वो उसको सेंड कर देना है। ठीक है, वो उसकी पोस्ट सही। जो है वो डिजाइन कर देगा, तो इमेज वगैरह आपकी जो है वो लगा के जो भी होगी, तो वो ई रोजगार के पेज पे भी देखते रहते हैं, वो स्टोरी शेयर होती हैं जो ऑफिशियली हेड ऑफिस की तरफ से मेंटेन हो रहा है, और प्लस आपका जो टेक्सला का पेज है वहाँ पे भी पोस्टिंग वगैरह लग जाएगी। ठीक हो गया सर। ठीक है, वो कर देना। बाकी ठीक लोग हो भी गया जो सर। लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी जितने ऑर्डर किए हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ यही चीज जो है वो शो करवानी है जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी किसी चीज पे भी आप लोग ऑर्डर ले रहे हैं, मेन हमारा पर्पस बार बार मैं कह रहा हूँ अर्निंग है। हम लोगों ने अर्निंग करनी है, जैसे भी जो है वो करें, चाहे करिकुलम के थ्रू करें, चाहे आउट ऑफ करिकुलम करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली रास्ता दिखाना था कि यार ये स्किल भी कर सकते हो, इस चीज के ऊपर भी काम कर सकते हो, आगे आप लोग अपना पैशन देखें, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग काम करें, तो उसको बाकी लोग भी जितने ईमेल जो है वो करते हैं, ताकि वो भी पोस्ट वगैरह जो है वो डिजाइन जो है वो कर देंगे आपकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। उसके बाद जो है वो फाइवर प्रोफाइल जो है वो मैंने आपकी देखनी थी, क्योंकि कल फिर आपकी क्लास होगी। अभी ये 2 चीजें तो आज का आपका टास्क है, जो वीडियोस बनानी है आपने। ठीक है, चेक कर लेंगे इंशाल्लाह करते हैं। ये आज असल में सर ये अभी अभी सर ये आज 3 बजे से 6 बजे लेक्चर है, और कल सर 8:30 से 11 बजे लेक्चर है। आप क्या तो कर रहे ये हैं, एमफिल इंशाल्लाह सर कर रहे मंडे को हैं? मैं आपको चेक करा दूंगा। एमफिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर ये एमएस का यूआईटी टेक्सला से इंजीनियरिंग कॉलेज से। सही है, चले ठीक है, मंडे को जो है वो बेशक आप कर लेना, लेकिन उसको इन- पोस्ट करने के बाद आपने शेयरिंग लाजमी करनी है ग्रुप्स में, ताकि एक्चुअल में क्लाइंट्स जो है वो आपके पास है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, क्योंकि बिल्कुल ठीक। अल्टीमेट इस चीज को बनवाने का मकसद भी मैंने लाइक इसका अचार तो डालना नहीं है, मेरे लिए तो आपने सही। यही करना, ये आगे क्लाइंट्स को आपने जो है वो शो करवाना है कि ये करने के बाद आपने वो रेलिवेंट जो भी ग्रुप्स हैं वहां पे उसको जो है वो शेयर करना है, और वहां पे फिर उनसे जो है वो फीडबैक वो लाइक इनबॉक्स में आ जाएंगे, तो वहां पे बेशक डायरेक्ट ऑर्डर ले लो, या फाइवर पे उसे कहो यार मुझे फाइवर पे जो है वो ऑर्डर कर दो, तो लोकली भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा खासा आपका काम जो है वो चल पड़ेगा इससे। इंशाल्लाह ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी, उम्मीद है मंडे को जब आप आएंगे, 1-2 और ऑर्डर आपने किए होंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर सर। उस टाइम जो है वो बात करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक हो गया सर, बिल्कुल चलें ठीक हो ठीक है, अब्दुल्ला साहब मीटिंग एंड कर दें। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, गौर साहब आपने अपना जो है वो सोशल डेली, इसको मैं चेक कर लेता हूँ अभी, दी न्यूज ऑन डेली डॉट ब्लॉग स्पॉट
.com। जी गौर साहब, यही आपका जो है वो लाइक ब्लॉग है। यहाँ पे एक तो आपने ये हेडर इसका जो है वो नहीं लगाया हुआ, ये खाली आ रहा है। उसके अलावा मेगा मेन्यू में क्या है जी? अच्छा गौर साहब, एक चीज मुझे और बता दें, ये आर्टिकल्स आपने सारे खुद से लिखे हुए हैं या जस्ट शेयरिंग की हुई है? सिर्फ मुझे ये थोड़ा सा जो है वो बता दें। और बाकी चीज़ें जो है वो आपकी ये लाइक सोशल मीडिया आइकन वगैरह और ये चीज़ें अच्छी हैं। इस पे अगर ये प्रॉपरली आपने जो है वो काम सारा लाइक अभी लेटेस्ट ही चीज़ें हैं, सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ आर्टिकल्स वगैरह ये चीज़ें आपने खुद से जो है वो की हुई हैं, कमेंट में मुझे बता दें। अच्छा जी, सोशल मीडिया आइकन्स भी जो है वो ठीक है आपके। बस एक ये हेडर आपने नहीं किया हुआ, यहाँ पे 2 दफ़ा बटन रिपीट हो रहे हैं, ये बटन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और ये बटन जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो ये रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, इसका जो है वो अच्छा सा दोबारा से कोई देख लें टेम्पलेट वगैरह, ठीक है। और मुझे ये कमेंट्स में आप बता देना कि ये आर्टिकल्स आपने सारे खुद से जो है वो लिखे हुए हैं। और अगेन बाकी जो है वो कल इंशाल्लाह प्रोफाइल्स जो है वो मैंने दोबारा चेक करनी है। समी साहब, कल आपने फर्स्ट मुझे जो है वो प्रोफाइल पहली चेक करवानी है, आपसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद गौर साहब और फिर फर्दर आगे जितने भी जो है वो लोग होंगे, आप सबकी प्रोफाइल जो है वो मैंने चेक करनी है, ताकि मैं बार बार कह रहा हूँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा अर्निंग है। हम लोगों ने जो है वो अर्निंग स्टार्ट करनी है, ऑर्डर जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो वो उसी टाइम करेंगे जब जो भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं उन गलतियों से सीखेंगे या उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कल क्योंकि अभी भी अनाउंस कर रहा हूँ, कल फ्राइडे है, 10:15 से 11:30 हमारी क्लास होती है फ्राइडे को। तो 10:15 समी साहब आपसे इंशाल्लाह प्रोफाइल से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल गिग्स वगैरह अपनी पूरी कर लेना जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि उस टाइम जो है वो हमें किसी किस्म का जो है वो इंतजार जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। बाकी जो है वो मजीद यहाँ पे मैं मौजूद हूँ फिलहाल, ठीक है। लाइव मीटिंग जो है वो भी, ये लाइव स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मैं क्लोज कर दूंगा। तो जितने भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन काम स्टार्ट करें, जिस तरह अभी अब्दुल्ला साहब से मैं कह रहा था कि मेन हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो अर्निंग है, चाहे वो आप उन स्किल्स के ऊपर रहते हुए करें जो मैं करवा रहा हूँ, या चाहे आप लोग उन स्किल्स के ऊपर करें जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। पैशन अगर होगा तो इंशाल्लाह काम भी जो है वो आप लोग करने लग जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल 10:15 जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। टाइम याद रखना है आप लोगों ने। तो तब तक के लिए मुझे मैं टीम को जो है वो इजाज़त है, हम लोग स्टिल अभी अवेलेबल हैं हाफ आवर मोर। तो हम लोगों को कोई भी मसला हो तो हम लोग हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दुआओं में जो है वो हमें याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह।